नमस्कार, मैं रजनीश। मैं आपका स्वागत करता हूँ बुलबस्ट कैपिटल के एक और हिंदी एनालिसिस वीडियो में। तो आज है डे 27 मई 2024, आज डे है मंडे। तो जैसे कि देख सकते हैं एनालिसिस पे, आज के दिन बैंक निफ्टी हमारा 159 पॉइंट्स जो है ना गैप अप ओपन हुआ है। समवेयर अराउंड 30 पॉइंट्स अराउंड के लगभग के जो है ना निफ्टी में भी जो हमारा हमको गैप अप मिला है। तो जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी ने आज वेरी फर्स्ट में बेरिश कैंडल बनाया है, जबकि बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, मतलब ना ऊपर भी विक्स है नीचे भी विक्स है तो बुलिश कैंडल, मगर प्रॉपरली ना बुल्स के हाथ में था ना प्रॉपर बेयर्स के इसमें था, कंट्रोल में था मार्केट। इट इज रफली, मैं तो इसको डोजी ही कंसिडर करता हूँ। तो इट्स काइंड ऑफ इनडिसिजिव कैंडल था। तो आज के डेट में हमारा जो है ना बैंक निफ्टी में वन ट्रेड बना हुआ है, निफ्टी में दो ट्रेड हमने लिया हुआ था। निफ्टी में दोनों में हमको ऐसे लगा था, बैंक निफ्टी एक में हमारा ट्रेड जो है ना प्रॉफिटेबल हुआ है। आज के दिन हमारा जो है ना ऑलमोस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट, या का थोड़ा बहुत स्मॉल लॉस में अराउंड 2000 के आसपास जो है ना हमारा लॉस हुआ था। चलिए जानते हैं आज का ट्रेड्स, पहले हमारा क्या क्या था, पहले ट्रेड्स को हम देख लेंगे। तो चलिए जानते हैं, जैसे कि आज हमारा जो ट्रेड फर्स्ट बना था, निफ्टी में दो ट्रेड्स हमारे बने थे और बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना था। पहला जो ट्रेड हमारा बना था यहाँ पे निफ्टी में बना था। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड 947 के आसपास जो है ना पहला ट्रेड हमने एंटर किया 22,950 सीई का। जो ट्रेड्स का एनालिसिस हम लास्ट में करेंगे, पहले ट्रेड्स हम लोग जो है ना एक बार मार्कआउट कर लेते हैं। 22,950 सीई का हमने बाई किया था पहले 50 क्वांटिटी में स्टैकिंग के हिसाब से। नेक्स्ट जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आया मार्केट, हमने 25 क्वांटिटी और ऐड कर लिया। तो थोड़ी बहुत और नीचे आया जब इस लेवल प्रीवियस डे जो क्लोज है, क्लोजिंग पर जब आया 25 क्वांटिटी एक और हमने ऐड किया। टोटल जो है ना 100 क्वांटिटी हमने निफ्टी में आज के दिन बाइंग किया था, जो कि काफी कम क्वांटिटी था। क्योंकि आज मॉर्निंग में देखिए वेरी फर्स्ट कैंडल जो निफ्टी ने बनाया है बेरिश बनाया है, निफ्टी लगातार नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी लगातार ऊपर जा रहा है। जब प्रीवियस डे क्लोज के पास जब निफ्टी आ गया था, बैंक निफ्टी लगातार कंटिन्यूस हायर एंड हायर हाई बना रहा है, हायर लो तोड़ा ही नहीं था। नीचे का अपना कोई भी लो आज के जिसमें तोड़ा नहीं था। तो इसलिए जो है ना हमने पहले एक टेस्टिंग के लिए 100 क्वांटिटी हमने ऐड किया था, जो कि अगर के आगे जा करके जो है ना इस वाले कैंडल पे 10 बज के 5 मिनट पे हमने इसको एग्जिट कर लिया। जब प्रीवियस डे लो तोड़ के नीचे आ रहा था तो कैंडल क्लोज होने से पहले हमने इसको 100 क्वांटिटी एग्जिट कर लिया। उस 2000 एंड चेंज का हमको फर्स्ट ट्रेड में इसमें लॉस हो गया, ये फर्स्ट ट्रेड में। तो सेकंड ट्रेड जैसे कि यहाँ पे फिर से एक बार जो है ना मार्केट अच्छा सा बढ़िया सा बुलिश कैंडल बना के यहाँ पे सपोर्ट लेने का जैसा हमको बताया, यहाँ पे जैसे ये बताया, फिर से दो रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से एक प्रॉपर बुलिश कैंडल बनाया, तब हमको लगा कि चलो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। प्रीवियस डे क्लोज और सीपीआर सपोर्ट ले रहा है, लेकर मार्केट यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से टेस्टिंग के लिए 75 क्वांटिटी हमने यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे ये था 22,950 सेम स्ट्राइक प्राइस, हमने यहाँ पे 75 क्वांटिटी हमने ऐड किया। पिछला 100 क्वांटिटी था हमारे, इस बार 75 क्वांटिटी ही हमने ऐड किया। मार्केट उसके बाद से देखिए लगातार एकदम छोटा 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 कैंडल बना रहा था, मतलब ऑलवेज साइडवेज जैसा मोमेंट ही बना रहा था। इसमें क्या हो रहा था, मार्केट भले 20 पॉइंट ऊपर गया हो, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। दिक्कत ये हो रहा था, अगर रेड कैंडल बना रहा है प्रीमियम तेजी से घट रहा है, अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। और यहाँ पे इस टाइम पे क्या हुआ था, प्रीमियम में काफी इम्पेरिटी था। कॉल सेशंस के प्रीमियम काफी इन्फ्लेटेड थे, पुट सेट के प्रीमियम काफी घट गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 30% तक का डिफरेंस था। आगे चल के उसका भी बताएंगे। तो यहाँ पर के 25 क्वांटिटी हम तो इस वाली जगह पे जाकर के हाफ एन आवर के बाद में, ये 10 बज के 10 मिनट में हमने एंटर किया था 75 क्वांटिटी, और 10 बज के 50 मिनट में समझ अराउंड 30-40 मिनट के बाद में हमको लगा कि मार्केट इस तरह से अगर मूवमेंट करेगा तो प्रीमियम डीके हो जाएगा, तो बैठे बैठे इसमें हमको लॉस हो जाए। तो इसमें हमने 75 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर लिया। मार्केट हमको ये जिस सिनेरियो से लग रहा था मार्केट हमको साइडवेज जाएगा, क्योंकि मार्केट निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास है, नया नया ऑल टाइम हाई बना रहा था, तो इसके हमको लग रहा था कि प्रॉपर ऊपर जाने का तो चांसेस कम है। तो हम जो है ना शॉर्ट से डाल रहे हैं। तो इस जगह पे 10 बज के अराउंड 1050 के पास, 1050 या 1052 के पास में हमने शॉर्ट स्ट्रैडल ओपन किया 75 70 पांच पांच लॉट का 125 क्वांटिटी का। 11 बजे शॉर्ट स्ट्रैडल हमने ओपन किया, टोटल 125 क्वांटिटी का, मतलब 5 लॉट, 5 लॉट्स का हमने 23,000 सीईपी का हमने स्ट्राइक किया। यहाँ पर के देखेंगे अगर सीई का प्रीमियम था 166 सीई का प्रीमियम है, और पीई का प्रीमियम है 112, मतलब लगभग 50 रुपीज का प्रीमियम का डिफरेंस है। तो मार्केट अगर नीचे आ जाता ना काफी हमको प्रॉफिट हो जाता, मगर ऊपर जाता तो काफी लॉस हो जाता। सिर्फ यहाँ से 100 पॉइंट मूवमेंट हुआ था मार्केट, हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट 6,000 तक का हमको ये लॉस दे दिया। ये शॉर्ट स्ट्रेटर में 6,000 के आसपास हमको लॉस हो गया। तो यहाँ पे जाकर के हमने क्या सोचा, अगर मार्केट इसी तरह देखिए निफ्टी भी कंटिन्यू जा रहा था, तो मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था कंटिन्यूसली, तो हम सोचे कि यहाँ से अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ पकड़ता भी है तो हम लोग जो है ना सीए को एग्जिट कर लिए पहले। यहाँ पर जाकर के समवेयर अराउंड 1233 के आसपास पहले हमने सीई को एग्जिट कर लिया। हमने सोचा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रीमियम के पी का प्रीमियम थोड़ा घट जाएगा, लॉस ये कम हो जाएगा 6,000 वाला।
तो उसके बाद क्या मार्केट सीधा नीचे आ गया, तो एग्जिट पी भी हमको लॉस में एग्जिट करना पड़ा। टोटल हमको शॉर्ट सेटल में 6000 एंड चेंज का अराउंड लॉस हमको मिला शॉर्ट सेटल में। तो उसके बाद में हमने अराउंड 1 बजे के करीब, 1 बजे के करीब यहाँ पे मार्केट में हमने बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड एंटर ले लिया। यहाँ पे 49600 पीई का जो हमने 45 क्वांटिटी हमने ऐड कर लिया। इसका एनालिसिस हम लास्ट में करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही थोड़ा मार्केट पुल बैक ऊपर लिया, 15 क्वांटिटी और ऐड कर लिया हमने। फिर से थोड़ा ऊपर आया तो हमने 15 क्वांटिटी हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 75 क्वांटिटी। बाइंग साइड में हमारा टोटल क्वांटिटी था 75 क्वांटिटी। उसके बाद काफी देर तक मार्केट जो है ना साइडवेज था, प्रीमियम घट गए थे ऑलमोस्ट। तो उसको हमको लग रहा था कि इस बार प्रॉफिट होना काफी डाउट था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1.2 1.3 का रिस्क रिवार्ड था, 120 पॉइंट का रिस्क था, 150 पॉइंट का प्रॉफिट था हमारा। तो काफी देर ऑलमोस्ट देखिए 1 बजे से लेकर के 1 बजे हमारा ट्रेड एंटर हुआ था 12:59 पे एग्जैक्टली। तो ऑलमोस्ट 2:50 तक, मतलब 1 घंटा 50 मिनट, 1 बजे एंटर किए हैं, 2:50 पे जाकर के हमारा एग्जिट हुआ है, मतलब 1 आवर 50 मिनट्स, 1 आवर 50 मिनट्स मार्केट ऑलमोस्ट ये 3 कैंडल के अलावा बाकी साइडवेज ही था मार्केट प्रॉपरली। तो यहाँ पर भी जाकर के पहले हमने 30 क्वांटिटी एग्जिट कर लिया, क्योंकि मार्केट बार बार नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, 30 क्वांटिटी पहले एग्जिट कर लिया। स्टॉप लॉस का जितना पॉइंट्स हमको लगेगा उतना हमने एग्जिट कर लिया। फिर बाद में जब नीचे प्रॉपर लिया 45 क्वांटिटी हमने एग्जिट कर लिया। पूरा 100 पॉइंट्स तो मिला नहीं, मगर फिर भी जो है ना मैक्सिमम हमारा लॉस इसमें रिकवर हो गया था। दिन का जो भी लॉस था मैक्सिमम हमने रिकवर कर लिया था। टोटल डे का हमारा जो है ना 1500 के आसपास का लॉस हमारा आज के दिन बुक हो गया था। थोड़ा देर वेट कर लेती है, हमारे ये प्रॉफिट में भी टर्न हो जाता, मगर मार्केट ऑलमोस्ट 1 आवर 50 मिनट साइडवेज जाने के बाद हिम्मत भी नहीं किया कि मार्केट को बाइंग पोजीशन कुछ और रोक ले। इस वाला पोजीशन को भी हमने पी इसलिए बाय करके होल्ड करके रखा था, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। तो सी की प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड थे, पी की प्रीमियम्स कम थे। हमको लगा एक झटका भी अगर मिल जाएगा नीचे की तरफ हमारा सारा लॉसेस कवर हो जाएगा, तो उसी के चलते इतना लंबा होल्ड किए थे। तो चलिए जानते हैं आज का जो ट्रेंड हमने लिया उसका लॉजिक और एनालिसिस हम जानते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के एनालिसिस में। जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में लगभग 159 पॉइंट्स का हमको गैप अप मिला है। इसमें भी अराउंड जो गैप अप ही हुआ है। तो देखिए ऑलमोस्ट नीचे में भी प्रीवियस डे क्लोज है प्लस सीपीआर है, और ट्रेंड हमारा प्राइमरी ट्रेंड है अप ट्रेंड। जैसे कि बताएं ये दोनों कॉम्बिनेशन जो होता है ना अल्टीमेट प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन होता है। सेम इसमें भी ऐसा है, सीपीआर ऊपर है, नीचे प्रीवियस डे क्लोज, ये भी सुपर कॉम्बिनेशन है। तो बस यहाँ पे एक छोटा ड्रॉबैक ये है, ये जो है ना ऑलमोस्ट नैरो सीपीआर हो गया निफ्टी के लिए। बट निफ्टी नैरो हो तब भी जो है ना प्रीवियस डे क्लोज और सीपीआर को काफी रेस्पेक्ट करता है। तो इसीलिए पहला ट्रेड हमारा जो एनालिसिस के हिसाब से ये था, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम पे हाई पे है, नया नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, जबकि बैंक निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई एक बार बना करके नीचे आया हुआ है। तो हमारा ये एनालिसिस, जब निफ्टी नीचे आ रहा है तो बैंक निफ्टी को भी नीचे आना चाहिए। तो पहला ट्रेड हमने इसीलिए एंट्री लिया क्योंकि एक तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ है मार्केट और सस्टेन भी हो गया। फर्स्ट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हमने वेट किया, जो बैंक निफ्टी है सस्टेन ऊपर की तरफ ही हो रहा था। हमारा ये एनालिसिस था अगर यहाँ पे आ जाता ना हम तो आज फुल क्वांटिटी ट्रेड करते, ऑलमोस्ट पूरा 180 क्वांटिटी हम एंटर करने का पूरा मूड था हमारा आज। अगर यहाँ तक भी आ जाता ना नीचे स्टैकिंग के जैसे प्रीवियस डे लो तोड़ देता 30-30 करके, हम जो है ना एक 6 बार में 180 क्वांटिटी हम ऐड कर लेते जरूर। मगर ऑलरेडी इसी बीच में 2-3 कैंडल में ही निफ्टी ऑलरेडी आ गया था अपना सीपीआर और प्रीवियस डे क्लोज। जब निफ्टी जब सीपीआर और प्रीवियस डे क्लोज के पास आ गया तो बैंक निफ्टी नहीं आया, तो ये तो समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी अभी नीचे नहीं आएगा। तो जो भी ट्रेड बनेगा निफ्टी में ही बनेगा, क्योंकि जब नीचे निफ्टी आया है बैंक निफ्टी नहीं आया, तो फिर इसके नीचे तो बैंक निफ्टी आएगा नहीं। क्योंकि अब या तो अगर बैंक निफ्टी नीचे आना है तो निफ्टी को पूरा यहाँ से तोड़ के नीचे आना पड़ेगा, प्रीवियस डे क्लोज भी तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये सीपीआर पे आएगा। तो दोनों का रिदम आज टोटली मिसमैच था। तो फर्स्ट ट्रेड हमने इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड कॉल वाला यहाँ पे ट्रेड बनाया, पहले 50 क्वांटिटी फिर 25 क्वांटिटी फिर 25 क्वांटिटी हमने ऐड किया, जो कि इस कैंडल में जाकर के जब प्रीवियस डे क्लोज तोड़ दिया, एक प्रॉपर बुलिश कैंडल यहाँ पे देखिए जैसे नीचे आया एक पुल बैक ले, एक ये ले लिया बुलिश कैंडल, प्रॉपर बुलिश कैंडल बना लिया, सपोर्ट लेकर के बाउंस लिया, उसके बाद नीचे आया। जब बाउंस लेके फिर नीचे आता है ना मार्केट, मतलब कंफर्म हो जाता है कि डायरेक्शन हाँ भाई नीचे जा रहा है। अगर यहाँ पे टाइम बिता के अगर वो नीचे आता है तो समझ में भी आता, सीधा बाउंस लेने के बाद नीचे आ गया तो हमको लगा कि मार्केट चल तोड़ देगा।
इसीलिए क्या करिए, कैंडल क्लोज होने से पहले यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बुक कर लिया, जो कि 2000 कुछ चेंज में हमारा लॉस हो। जब प्रॉपरली फिर से एक बार बाउंस लिया, फिर से रेड कैंडल बना, फिर से बाउंस लिया, तब हमको जाकर के लगा नहीं यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर के जो है ना हमने सेकंड इसमें 75 क्वांटिटी ही लिया था। उसके बाद जो है ना मार्केट देखिए 11 बजे के बाद मोमेंटम खत्म हो गया, बाइंग वाला पोजीशन होल्ड करना बेकार हो जाता, उसको एग्जिट कर लिए, शॉर्ट स्टॉडर ले लिए, शॉर्ट सेलर के बाद मोमेंटम फास्ट हो गया, शॉर्ट सेलर में भी लॉस हो गया, शॉर्ट सेलर में भी लॉस हो गया। तो लास्ट में जाकर के जब बैंक निफ्टी में हमको ट्रेड मिला, तब जाके हम यहाँ को प्रॉफिटेबल हो गया। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे रेड कैंडल पे बाइंग वाला पोजीशन लेने का एक कारण ये है, जैसे कि अगर हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं, ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम हमारा बैंक निफ्टी का, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट ये जो है ना प्रीवियस हमारा ऑल टाइम हाई है, ये प्रीवियस हमारा ऑल टाइम हाई है। जब भी मार्केट इस वाले हायर वाले लेवल्स पे आए हैं, मतलब इसका मोमेंटम देखिए काफी तेजी से मार्केट नीचे आया है, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लिया है मार्केट, उससे 20-30% टाइम कम में मार्केट लगातार नीचे आया, क्योंकि जब नीचे आता मार्केट काफी फास्ट मोमेंटम होता है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स जो है ना, ये लेवल जो है ना सेलिंग वाले लेवल्स हैं ये सब चीज, क्योंकि काफी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो उनकी जिनकी सबकी एसएल कटेगी सिर्फ ये ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद ही मार्केट में एक प्रॉपर बुल रन हमको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। हालांकि निफ्टी में हर छोटे छोटे लेवल पर ड्रॉप पे जो है ना बाइंग हो रही है, कंटिन्यूस मार्केट हायर एंड हाई बना रहा है, बट निफ्टी में टोटली उसका अपोजिट चल रहा है, हर हायर लेवल पे जो है ना अच्छा खासा सेलिंग हमको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो इसी के चलते हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान किया। और सेकंड रीजन ये था, जैसे कि देखिए इसका रेंज ऑलरेडी मार्केट ने अपना डेली रेंज खत्म कर चुका है, 630 पॉइंट, 630 पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट ने कवर कर लिया है। ये भी कवर किया है कितने बजे, 12:30 पे, 12:30 बजे मार्केट ने अपना डेली रेंज 603 पॉइंट खत्म, मतलब फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ को मार्केट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आप सोचिए जब एक बार में मार्केट में 2 हाफ होते हैं, ये तो 9:15 से लेकर के 12 ओ क्लॉक तक हम कंसिडर करते हैं सेकंड हाफ जो है ना 12 PM टू 3:15 तक ही हम कंसिडर करते हैं वैसे, क्योंकि 3:20 का तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं सारे इंट्राडे पोजीशन। तो मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी जब अपना पूरा रेंज कवर कर लिया, जो सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी ऑप्शन बचेगा क्या कि क्या करेगा, या तो ये पूरा उतना टाइम जितना गया है पूरा 3 घंटा फिर तोड़ना चाहिए, या तो फिर 2 घंटा फिर उसको साइडवेज होकर के फिर से ऊपर लेना चाहिए, या तो नीचे लाना चाहिए। तो ऑप्शन इतने ही बचते हैं, या तो ट्रेंड कंप्लीटली रिवर्स कर ले इमीडिएटली नेक्स्ट इसमें सेशन में, या तो वहां पे 1 से 1.5-2 घंटा साइडवेज हो जाए, या तो फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ट्रेंड पकड़े, या तो नीचे की तरफ ट्रेंड पकड़े। देखिए होने को तो ये चीज होने की पॉसिबिलिटी नंबर 1 थी फर्स्ट वाला, सेकंड वाला हो के ऊपर जाने के चांसेस कम थे, क्योंकि ऑलरेडी डेली रेंज अपना खत्म हो चुका है। पिछले 2 दिन पहले ही हमारा सैटरडे फ्राइडे की थर्सडे के दिन ही हमारा सेशन जो है ना प्रॉपर ट्रेंडिंग अराउंड 970 पॉइंट का ट्रेंडिंग रैली मिली हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो ये दोबारा होने के ये चांसेस कम था। तो ऑप्शन इतने बचते, ये साइडवेज होकर के या तो तोड़ देता या तो कंटिन्यू इमीडिएटली तोड़ देता। तो जिस हिसाब से ये मोमेंटम फास्ट गया है, बैंक ये रेड कैंडल्स बनाया, हमको लगा कि चलो अगर यहाँ पे अगर ट्रेड लेते भी हैं, साइडवेज भी हो जाता उसके बाद भी तोड़ देता है तब भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, इमीडिएटली तोड़ देता तब भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऊपर के चांसेस तो हमको काफी कम लगा रहा था, दोनों सिनेरियो में हम प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। क्यों, देखिए जब लगातार ऊपर जा रहा है मार्केट तो सी के प्रीमियम स्पाइक में रहते हैं, पी के प्रीमियम जो है ना स्क्वीज होकर नीचे की तरफ रहते हैं। तो जैसे ही मार्केट में लग जाएगा कि नीचे जाने वाला है, प्रीमियम शूट हो जाते हैं, तो इसमें हमको प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए काफी देर जो उसी हिसाब से देखे, उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा मार्केट ने टाइम पास किया, उसी के बाद तोड़ दिया। तो कभी भी हम इंट्राडे का पोजीशंस लेते हैं तो हमारा ट्रेड लेने का लॉजिक एंड बेसिस एक ही रहता है, डेली रेंज। इसको हम मानते हैं ब्रह्मास्त्र। डेली रेंज हमारे लिए ब्रह्मास्त्र, क्योंकि डेली रेंज के बेसिस पे ही हम ये बाई करेंगे, सेल करेंगे, अगर या शॉर्ट सेट जो भी करेंगे, सेलिंग करें, ये सारा चीज हमारा इसी बेसिस पे रहता है। डेली रेंज अगर हमको लगता है यहाँ पे प्रॉपर ऊपर जाकर के खत्म हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं। तो यही था लॉजिक। एक तो सीपीआर और प्रीवियस डे क्लोज नीचे था, बैंक निफ्टी अगर नीचे था तो हम बाइंग करते, हुआ नहीं है। यहाँ पे नीचे से निफ्टी में प्रीवियस डे क्लोज और सीपीआर मिला, बाइंग जरूर किए, थोड़ा पैनिक में हमने यहाँ पे सेलिंग जरूर करी, फिर से री एंट्री कर लिए, मोमेंटम खत्म हो गया। मोमेंटम खत्म होता है तो हमने इसको शॉर्ट सेटल पर ओपन किया था। तो आज का यही लॉजिक था। तो चलिए मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो में, टिल देन गुड बाय।